मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट। मैं आपके सामने पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये 41वां एपिसोड है। अलीराजपुर के इतिहास पर हम बात कर रहे थे। ये पोलो ग्राउंड है, आप देखें, यहाँ पर लॉन टेनिस, यहाँ पर सभी राजे महाराजे और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर टेनिस खेला है। और ये महल का अग्रभाग है। और यहाँ पहले नवोदय कॉलेज लगता था, अब नवोदय कॉलेज वहाँ लग रहा है। और यहाँ पास में सुक्कड़ नदी है। और यहाँ पर पास में सब सारे बस्ती बसी हुई है। और अब पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। दोस्तों चलो अब हम चलते हैं आगे, आपको उधर अलीराजपुर नगर में ले चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद मातरम। दोस्तों अभी हमने कल हाल ही में अलीराजपुर की राजधानी गए थे, वहाँ की वीडियो बनाई थी। मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर वीडियो बनाई है। यहाँ के राजा राणा प्रताप सिंह जी, फतेह सिंह जी, जसवंत सिंह जी और इनके संबंध में और आली के किले के बारे में चर्चा की थी। अब हम अलीराजपुर आए हैं। अलीराजपुर और यहाँ की ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, उन पर हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए, चलिए हमारे साथ। ये लीगल अवेयरनेस के लिए बनाई जाती है, आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाई जाती है। और इससे आपको अलीराजपुर के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। दोस्तों ये किला है जहाँ पर राजा प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। और यहाँ पोलो ग्राउंड था जहाँ टेनिस खेली जाती थी। ये इधर, आप इधर भाग ये। और यहाँ पास में ही यह अलीराजपुर नगर से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। यहाँ से कुछ दूर पर सुक्कड़ नदी है। वहाँ पर ये जो इसको है, ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, महल, ये फतेह सिंह जी की आलीशान कोठी थी किसी ज़माने में, अभी खंडर स्थिति में है। सरप्रताप सिंह जी ने कई विकास कार्य किए हैं और बहुत सारा अच्छे काम भी हुए हैं। अलीराजपुर में राणा जसवंत सिंह जी की रानी धनकुंवर का निधन 1859 ईस्वी में विक्रम संवत 1916 कार्तिक सुदी 15 को निधन हो गया था। और सन 1862 ईस्वी में दिनांक 17 मार्च 1862 ईस्वी विक्रम संवत 1919 फागुन मास वती 6 रविवार को 42 वर्ष राज करने के बाद उनका निधन हुआ था। उन्होंने 1818 ईस्वी से 1882 तक राज किया था। इनके राणा जसवंत सिंह के बाद राणा गंगदेव ने 1862 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक राज किया था। और राणा रूपदेव ने 1871 ईस्वी से 1881 ईस्वी तक राज किया था। और राणा विजय सिंह ने सन 1881 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक राज किया था। राणा जसवंत सिंह के 2 पुत्र थे, गंगदेव तथा रूपदेव था। गंगदेव का राज तिलक 21 वर्ष की आयु में 1862 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने 1865 ईस्वी में इनको राजगद्दी से हटा दिया था। उस समय इनकी आयु 28 वर्ष थी। गंगदेव का एक पुत्र कुंवर रघुदेव थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। इस टेंशन में गंगदेव का देहांत गद्दी से हटाने के बाद 15 मार्च 1871 ईस्वी को 30 वर्ष की आयु में हो गया था। राणा गंगदेव को हटाने के बाद राणा रूपदेव को राज तिलक 29 वर्ष की आयु में 1871 ईस्वी में पाली राजधानी में हुआ था, जहां हम आपको पहले ले गए थे। राणा रूपदेव का निधन 29 अक्टूबर सन 1881 ईस्वी विक्रम संवत 1938 को कार्तिक सुदी सप्तमी शनिवार को सन 1881 ईस्वी में विक्रम संवत 1938 को कार्तिक सुदी सप्तमी शनिवार को
10 वर्ष हुआ था। जो 10 वर्ष तक राज्य करने के बाद उनका निधन हो गया था। इनका पुत्र कोई नहीं था, केवल लड़कियां ही थी। उस समय मित्रों दत्तक लेने का विचार रानी माँ को आया था, लेकिन वहाँ उस ज़माने में जिनके बच्चे पुत्र नहीं होते हैं, वारिस नहीं होता है, तो ब्रिटिश हुकूमत वो सारी जायदाद, ज़मीनें, महल सब अपने अधिकार में ले लेते थे। उस समय दत्तक लेने का विचार रानी माँ को आया। उन्होंने सलाह मशवरा किया। उस समय दत्तक ग्रहण के लिए ब्रिटिश हुकूमत से इजाज़त मतलब सनद लेना पड़ती थी। फिर भी सोंडवा राज्य से जहाँ के राजा चंद्र सिंह जी थे, उनके पुत्र विजय सिंह जी को गोद दत्तक लेने का निश्चय किया। विजय सिंह का बचपन में ही यही सोंडवा में व्यतीत हुआ था। इनकी किशोर युवा होने पर शिक्षा दिल्ली कॉलेज इंदौर में हुई थी और मित्रों सन 1988 में वो अलीराजपुर वापस आ गए थे। अंग्रेज सरकार ने विजय सिंह जी को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था सन 1881 ईस्वी में। विजय सिंह का देहावसान निधन मतलब डेथ हो गई थी। 9 वर्ष तक राज्य करने के बाद 16 अगस्त 1890 ईस्वी में हो गया था। इनका भी कोई पुत्र नहीं था, अतः पुनः उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ब्रिटिश हुकूमत ने 17 अगस्त 1890 ईस्वी को फिर से सोंडवा राज्य के ठाकुर भगवान सिंह के पुत्र प्रताप सिंह जी को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने का निश्चय किया। अलीराजपुर की राजगद्दी पर धर्मपुर राज्य गुजरात के राज परिवार ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया था, जो ब्रिटिश सरकार ने निरस्त कर दिया था। सर प्रताप सिंह जी का राज्याभिषेक 10 जून 1851 ईस्वी को 10 वर्ष की आयु में राजधानी अलीराजपुर में ही किया गया था। यहीं पे किया था अलीराजपुर में। सर प्रताप सिंह जी के एकमात्र पुत्र युवराज फतेह सिंह जी का जन्म रानी राजकुंवर बाई से 22 अगस्त सन 1904 ईस्वी विक्रम संवत 1961 श्रावण सुदी 11 को हुआ था। प्रताप सिंह जी की आनंद कुंवर, समझ कुंवर और हेत कुंवर थी। फतेह सिंह जी का विवाह बारिया के सर रणजीत सिंह जी की लड़की राजेंद्र कुंवर के साथ 7 मई 1922 ईस्वी को हुआ था। और मित्रों 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारत सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में ग्रांड यूनिक इंपीरियल दरबार का आयोजन किया था। इसमें राणा प्रताप सिंह द्वितीय को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। यह हमारे अलीराजपुर के लिए गौरव की बात है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को उन्हें राजा की उपाधि से सम्राट के हाथों से उपाधि प्रदान की गई थी। यहाँ के शासकों को 9 तोपों की पहले सलामी दी जाती थी, जो प्रताप सिंह जी के 1 जनवरी 1920 को उनके लिए अंग्रेज सरकार ने 11 तोपों की सलामी कर दी थी। 1 वर्ष पश्चात 1 जनवरी 1921 को माई हिज हाइनेस राजा की उपाधि से नवाजा गया और यह सम्मान पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए स्थायी कर दिया था। दोस्तों 3 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत सम्राट ने अपने जन्म दिवस पर प्रताप सिंह जी को PII की उपाधि विभूषित किया था। PIE तथा एक सनद भी प्रदान की गई थी, जिसके अनुसार उनके न्यायिक अधिकार में वृद्धि कर दी गई थी। इसी दिन उन्हें कंपनियन टू द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर CMEOIE अलंकरण प्रदान किया गया था। सन 1917 ईस्वी में सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन की सहायता करने के कारण उन्हें हॉस्पिटल ऑफ सेंट जॉन्स ऑफ जेरूसलम के स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद 3 जून 1933 को उन्हें KCIF के उच्चतम विशिष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया था। इस अलंकरण को संक्षेप में सर भी कहा जाता था। इसके बाद सर प्रताप सिंह के रूप में ही सर प्रताप सिंह जी को संबोधित किया जाने लगा। दोस्तों मैंने ये जानकारी आपको दी है और ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है डॉक्टर क़यामुद्दीन पठान के शोध पत्र से और मैं और अनिल तवरसर जी जो बैंक मैनेजर रहे उनसे भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई और मैं स्वर्गीय मांगीलाल जी थेपड़िया जी और स्वर्गीय बाबूलाल जी टवली जी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज RM कांगो साहब के साथ एक बार तीनों के साथ गया था मैं
सुरेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए, और उनसे मुझे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, उनकी लाइब्रेरी से भी जानकारी प्राप्त हुई, और उससे मैंने ये सारा संकलन एकत्रित किया है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। चलो मित्रों, अब हम चलते हैं नगर में, जहाँ पर राजवा महल है, वहाँ के बारे में आपको बताएंगे। और इसके बाद धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। ये मेरा 40वां एपिसोड था, और इसके बाद हम ये आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे और प्रोत्साहित करें ताकि मैं और अच्छे से अच्छी ऐतिहासिक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।